हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि शैन फैमिली की सेकंड यंग लेडी वन वन सगाई के लिए आ रही थी। अभी वो रास्ते में थी कि उसका डैड उसे स्टैब कर देता है। वन वन बहुत सैड होने लगती है और डैड को बोलती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो मुझे मारना क्यों चाहते हैं। तभी उसके तीनों भाई ट्विन सिस्टर शानन वहाँ आते हैं। कोई भी उस पर तरस नहीं खाता। और वन वन जब छोटी थी तो वो पानी में गिर गई थी। उसकी ट्विन सिस्टर शानन उसे पानी से निकालती है, मगर तभी से वो दिखावा करने लगती है कि वो बीमार है और एक्चुअली वो घर के कामों से बचना चाहती थी। मिस्टर शन बीमार रहता था और उसके तीनों बेटे कोई काम नहीं करते थे। उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले ली थी और दूसरी शादी उसने गू फैमिली में की थी। और गू फैमिली क्योंकि रिच थी तो शॉनन ने अपनी मॉम को चूज किया था और वन वन ने अपने डैड को। मॉम के जाने के बाद वन वन दिन रात अपने डैड की केयर करती थी और उसने दिन रात इतनी मेहनत की थी कि तीनों भाइयों की लाइफ सेटल की थी और उनके हालात चेंज हो चुके थे। अब वो रिच हो चुके थे। सोसाइटी में हर कोई वन वन को जानता था। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो एक रिच मैन अपने बेटे के लिए उसे पसंद करता है और आज उनकी सगाई होने जा रही थी। मगर अब शॉनन चाहती थी कि जिस लड़के से वन वन की सगाई हो रही है उससे वो शादी करे। वो वन वन को बोलती है कि तुम्हारे कारण मैंने सालों मिजरेबल लाइफ जी है और अब मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं रिच मैन से शादी करूँ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वन वन सोचती है कि मैंने दिन रात इनके लिए इतना कुछ किया, ये सब के सब अनग्रेटफुल हैं। अगर मुझे दूसरी लाइफ मिले तो मैं इनके साथ रहने की मिस्टेक ना करूं। उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी उसकी रीबर्थ होती है। वन वन हैरान होने लगती है तो सोचती है कि क्या मैं मरी नहीं। और इसकी रीबर्थ उसी दिन में होती है जब उसे मॉम या डैड में से किसी को चूज करना था। इस टाइम मॉम की डिवोर्स हो चुकी थी और उसने मिस्टर गू से दूसरी शादी कर ली थी। मॉम चाहती थी कि दोनों बेटियों में से कोई एक उसके साथ रहे। डैड शानन को बोलते हैं कि तुम डैड के साथ रहोगी या फिर मॉम के साथ। वनवा सोचती है कि पास्ट लाइफ में इसने मॉम को चूज किया था कि गू फैमिली रिच है क्योंकि वो लोग बैंकरप्ट हो गए थे और उनके हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके पास खाना खाने को भी पैसे नहीं थे और गू फैमिली के साथ शानन को भी सफर करना पड़ा था। इसी कारण इस बार वो डैड को चूज कर रही थी। वनवन सोचती है कि इसका मतलब ये कि इसकी भी रीबर्थ है, इसी कारण इसने इस बार डैड को चूज किया। डैड शानन की बात सुनता है तो खुश हो जाता है। शानन दिल में सोचती है कि जैसे मैं गू फैमिली में गई तो शैन फैमिली के हालात अच्छे हो गए थे और इस बार मैं डैड के साथ रहूंगी तो मुझे सफर नहीं करना पड़ेगा। वो वन वन से पूछती है कि तुम मॉम के साथ रहोगी या फिर डैड के साथ। वन वन बोलती है कि मैं गू फैमिली जाऊंगी। डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो। वन वन सोचती है कि चाहे वो लोग फेक रिच हैं मगर आप जितने क्रूअल नहीं हो सकते। शानन बोलती है कि तुम गू फैमिली के बारे में क्या जानती हो। वर्नन बोलती है कि वो सिटी की रिचेस्ट फैमिली है। शानन सोचती है कि हाँ तुम वहाँ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा और दिखावे को वो लोग रिच हैं मगर उनके पास खाना खाने को भी पैसे नहीं। और तुम वहाँ जाओगी तो इस बार मेरी शादी एक रिच लड़के से होगी तो मैं भी रिच हो जाऊंगी। वर्नन दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मेरे कारण शैन फैमिली रिच हुई थी। देखती हूँ कि ये अपनी बिना पर इस बार रिच होते हैं कि नहीं। वर्नन की मॉम और मिस्टर गू शादी करते ही ट्रिप के लिए चले गए थे तो वो खुद ही गू हाउस आती है। वो बाहर से घर को देखती है तो सोचती है कि चाहे ये लोग फेक रिच हैं मगर घर का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है और देखने में लगता है कि ये लोग रियल में रिच हैं। दूसरी साइड पर ग्रेट ग्रैंडपा को देखते हैं। उसने अपने पोते के दोनों बेटों को पनिश किया हुआ था। मिस्टर गू के 3 बेटे हैं और इस टाइम घर पर 2 थे। फर्स्ट ब्रदर का नाम आहंग है और थर्ड का नाम आशंग है। ग्रैंडपा क्योंकि रिटायर्ड सोल्जर था तो उसकी खुद की लाइफ बहुत डिसिप्लिन थी और वो भी चाहता था कि उसके पोतों की लाइफ भी सोल्जर की तरह हो। ग्रैंडपा रिटायर हो चुका था मगर वो विलेज में रहता था और कई साल से वो अपने पोते से मिलने नहीं आया था और उसने सालों पहले यही सुना था कि गू फैमिली बैंकरप्ट हो गई और उसके नॉलेज में यही था कि उसका पोता पुअर है। और मिस्टर गू के दोनों बेटों ने प्लान बनाया था कि उनकी मॉम दहेज में बेटी लाने वाली है तो उन्हें पहले चेक करना होगा कि लड़की लाची तो नहीं। और वो जानते थे कि अगर उन्होंने ग्रैंडपा को बोला कि वो उस लड़की से झूठ बोलने वाले हैं तो ग्रैंडपा नाराज होगा। वो ग्रैंडपा से ये बात छुपा कर रखते हैं कि वो लोग रिच हो चुके हैं। दोनों भाई क्योंकि घर पर अकेले थे और लड़की आने वाली थी तो उन्होंने ग्रैंडपा को घर बुलाया था। ग्रैंडपा घर के हालात और उनके फटे पुराने कपड़े देखते हैं तो बहुत गुस्सा कर लगते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो दिन रात दुश्मन से फाइट करता था मगर आज की जनरेशन को देखो, तुम लोग सारा दिन आवारा फिरते हो या फिर घर पर रहकर रेस्ट करते हो और एक्चुअली तुम लोग फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। आशंक सोचते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं कि हम लोग पुअर हैं और हमने सर्वेंट्स को छुट्टी दी है और फटे पुराने कपड़े भी पहने हैं ताकि आपको लगे
कि हम झूठ नहीं बोल रहे। और फिर वो सोचते हैं कि ग्रैंडपा इतना स्टूपिड भी नहीं, हम घर के बारे में क्या बोलेंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे पास ना खाने को पूरा खाना है और ना ही अच्छे कपड़े हैं, और घर इतना अच्छा कैसे बना लिया। हम बोलते हैं कि ग्रैंडपा, ये घर मेरे टीचर का है, टीचर अब्रॉड गया है, वो नहीं चाहता था कि घर खाली रहे, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग उसके घर में रहें। ग्रैंडपा उसकी बात सुनता है तो ओके बोलता है, और फिर बोलता है कि तुम सारा दिन इस तरह नील डाउन किए रहोगे। आशंक बोलते हैं कि ग्रैंडपा, ये तो अनफेयर है, और हम लोग 4 घंटे से ऐसे ही नील डाउन किए हैं। ग्रैंडपा थोड़ा अपसेट होता है तो दोनों उन्हें कंफर्ट करने लगते हैं, और रियल में वो ये चाहते थे कि उनकी पनिश खत्म हो जाए, मगर ग्रैंडपा एक सोल्जर था तो उनकी सारी ट्रिक समझता था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वहाँ बैठे रहो। तभी वन वन आती है तो दोनों भाई हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। वो अपना नाम बताती है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये लड़की कौन है। आशा खुश होकर देखते हैं कि हमारी पनिश खत्म होने वाली है। वो ग्रैंडपा को बोलते हैं कि ये नई मॉम की बेटी है, मॉम डैड ट्रिप पर गए हैं, उन्होंने बोला था कि ये खुद यहाँ आ जाए। वन वन हैरान होकर घर को देखती है और फिर दोनों की ड्रेसेस देखकर सोचती है कि ये तो रियल में शो करते हैं कि ये तो रियल में फेक रिच है। और आहंग को पक्का विश्वास था कि लड़की लालची है। वो सोचते हैं कि डैड ने मुझे कॉल की थी कि लड़की खुद अपनी मॉम के साथ यहाँ आना चाहती है, तो शायद यही रीजन है कि ये रिच बनने का शॉर्टकट ढूंढ रही है। वो वन को देखकर रूड हो जाते हैं। ग्रैंडपा को वन वन बहुत अच्छी लगती है तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सिंपल है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, और फिर बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्लोज से देखूं। वन सोचती है कि पास लाइफ में शानन पहली बार गू फैमिली में आई तो ग्रेट ग्रैंडपा ने उसे लाइक नहीं किया था क्योंकि वो बेस्ट ड्रेस और ज्वेलरी पहन कर आई थी, और इस बार मैं सिंपल ड्रेसिंग करके आई हूँ तो ग्रैंडपा ने मुझे पसंद किया। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि अब से तुम गू फैमिली की मेंबर हो। आहंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वन सोचती है कि इनसे मिलकर पहली बार फील हुआ कि फैमिली क्या होती है। ग्रैंडपा से बोलते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर आहंग है और ये थर्ड ब्रदर आशंक है। आशंक क्योंकि बहुत नॉटी था तो वो उसे जुबान दिखाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सेकंड ब्रदर का नाम आमिंग है और वो अब्रॉड है, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। और फिर बोलते हैं कि मुझे रेस्ट करना है तो मैं कमरे में जाता हूँ। आशंक झट से उठता है तो बोलता है कि मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। वो ग्रैंडपा को छोड़ने चला जाता है। वन वन आहंग को हेलो ब्रो बोलती है तो आहंग बहुत रूड हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं गू फैमिली से हूँ और तुम शैन फैमिली से, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ग्रेट ग्रैंडपा बूढ़ा हो चुका है तो वो सिली बातें कर जाता है, और मेरे होते तुम उनसे कोई बेनिफिट नहीं ले सकती। वन वन बोलती है कि मैं उन्हें रिसीव नहीं करूंगी। आहंग बोलते हैं कि अच्छा होगा कि उनसे दूर रहना। वन वन सोचती है कि घर बाहर से तो अच्छा है, अंदर से इतना खाली क्यों है, और कपड़ों से ये लोग पुअर लगते हैं मगर फेस देखकर पुअर नहीं लगते। आहंग अपनी शर्ट सीधी करते जाने लगते हैं तो बैग से शर्ट फट जाती है। वन वन स्माइल करने लगती है। आहंग उसे मुड़कर देखते हैं तो शर्ट उतार कर फेंक देता है। वन वन खुद को समझाती है कि अगर मैंने स्माइल की तो ये मुझे क्रश कर देगा। आहंग चला जाता है। वन वन शर्ट उठाती है तो कमरे में ले जाती है। कुछ टाइम बाद वन वन शर्ट सिलाई करके लाती है तो आहंग को बोलती है कि मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है और मैंने इसे रिपेयर कर दिया, और अगर फिर कपड़े फटे तो तुम मुझे देना, मैं सिलाई कर दूंगी। आहंग सोचते हैं कि मुझे लगता था कि ये भाग जाएगी मगर ये तो बहुत कनिंग है। आशंक बोलते हैं कि अगर कपड़े फट जाए तो उसे बाहर फेंक देते हैं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर शौक रह जाता है। आशंक सोचते हैं कि हम तो डिजाइनर के बनाए कपड़े पहनते हैं और ये सेविंग की बातें कर रही है। ग्रैंडपा उसकी टांग को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि इस लड़की से सीखो कि सिंपलिसिटी क्या होती है, और फिर वो वन वन को बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े तो पुराने लग रहे हैं। ग्रैंडपा उसे बैंक कार्ड देते हैं तो दोनों भाई शौक रह जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि लड़के यूज कपड़े पहन भी ले तो कोई बात नहीं, तुम लड़की हो तो नए कपड़े खरीदना। दोनों हैरानों को सोचते हैं कि ग्रैंडपा हर टाइम सेविंग की बात कहते हैं तो इस पर पैसे क्यों उड़ा रहा है। वन बोलती है कि मैं ये कार्ड नहीं ले सकती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुमने कार्ड ना लिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। वन कार्ड ले लेती है। वो लोग खाना खाने लगते हैं तो आशंक को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगते हैं तो सोचते हैं कि ग्रैंडपा के आने से पहले हम हर रोज मीट खाते थे और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब खाना पड़ेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जो प्लेट में रखा है इसे चुपचाप खाओ। आशंक सोचते हैं कि अगर मैं घर पर खाना मंगवा कर नहीं खा सकता मगर बाहर जाकर तो खा सकता हूँ। वो बोलते हैं कि मेरा पेट फुल हो गया। वो वहाँ से भाग जाता है। वन बोलती है कि उसने तो खाना टेस्ट भी नहीं किया तो पेट फुल कैसे हो गया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये खाना सिंपल है तो उसे पसंद नहीं आता, और वो आवारा दोस्तों के साथ फिरता है और बाहर खाता है और बहुत पैसा वेस्ट करता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूँ। वन उनके कान में एक आइडिया बताती है
तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये आइडिया अच्छा है। नेक्स्ट डे वन वन कैबेज की बहुत ज्यादा डिशेस बनाती है। आशिंग खाने के लिए आता है तो बोलते हैं कि ये सब क्या है। वो हर डिश को चेक करते हैं तो हर डिश कैबेज की थी। वन वन उसे बोलती है कि सारी डिशेस डिफरेंट है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम चुपचाप खाना खाओ। आशिंग जाने लगते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुमने घर से खाना ना खाया तो वारिस नहीं बांध सकते। आशिंग चुपचाप बैठ जाता है और वन वन हर रोज कैबेज की डिशेस बनाकर उसे पनिश कर रही थी। आशिंग को मजबूरी में हर रोज खाना खाना पड़ता। एक रात वो सोता है तो सपने में वो कैबेज स्पिरिट देखता है। कैबेज स्पिरिट उसे बोलती है कि आप मुझे नहीं खाओगे, मेरे पास आओ और मुझे खा लो। आशिंग डर कर उठ जाता है। मॉर्निंग में वो प्रेयर करने लगते हैं कि मैं कोई भी वेज खा सकता हूँ मगर कैबेज नहीं खाऊंगा। वो खाने के लिए आते हैं तो आज कैबेज नहीं थी। आशिंग खुश होकर सब्जियां खाने लगते हैं। आहंग पहली बार वन वन से इम्प्रेस होता है कि उसने आशिंग को चेंज कर दिया और आशिंग की नेचर ऐसी थी कि वो सब्जी बिल्कुल नहीं खाता था। वन वन ग्रोसरी लेने जाती है। आशिंग उसे रास्ते में रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम कैबेज लाई हो तो शॉपर मुझे पकड़ाओ, मैं इसे डॉग को खिलाऊंगा। वो उसे बैग छीनने लगते हैं तभी उसकी रिंग गिर जाती है। आशिंग बोलते हैं कि ये रिंग मेरी मॉम की निशानी है तो मुझे इसे निकालना है। वो मेन हॉल में हाथ डालते हैं मगर हाथ नहीं जाता। वन वन बोलती है कि मेरा हाथ थिन है तो रिंग मैं निकालती हूँ। वो उसकी रिंग निकालती है तो उसके हाथ पर बहुत ज्यादा स्क्रैच आ जाते हैं। आशिंग बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो, एक रिंग निकालने को तुमने खुद को घायल कर लिया। वो उसे उठाकर घर लाते हैं तो भाई को आवाजें देने लगते हैं कि वन वन इंजर्ड हो गई। आशिंग फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं तो वरीड होकर वन वन के हाथ को मेडिसिन लगाता है। वन वन उनका प्यार देखकर दुखी होने लगती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने शैन फैमिली के लिए इतना कुछ किया मगर उन्होंने मुझे धोखा दिया और एंड पर मुझे मार दिया और इन्हें देखकर फील होने लगा है कि ये मेरी फैमिली है। ग्रैंडपा आशिंग के कान में कुछ बोलते हैं तो वो ओके बोलते हैं। दोनों भाई वन वन को एक होटल आते हैं कि वो लोग वहाँ खाना खाएं। वन वन बोलती है कि होटल बहुत महंगा है तो ग्रैंडपा नाराज होगा। आशिंग बोलते हैं कि ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम्हें यहाँ खाना खिलाएं। वन वन बोलती है कि यहाँ का खाना महंगा होगा और रेस्टोरेंट क्योंकि आशिंग का था तो वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ हर रोज फ्री में खाना खा सकते हैं। वो वन वन को बोलते हैं कि तुम्हें जो कुछ खाना है तुम ऑर्डर करो। वन वन मेन्यू कार्ड देखती है तो सबसे सस्ती और वेज की डिशेज ऑर्डर करती है। आशिंग बोलते हैं कि क्या हम यहाँ आकर अपनी सब्जी खाएंगे। वो सारी महंगी डिशेज ऑर्डर करते हैं। शॉनी थर्ड ब्रदर के साथ इसी होटल आती है तो बोलती है कि इतने दिनों से ब्रेड और अचार खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ और थर्ड ब्रदर अपनी ट्यूशन फी के पैसों से उसे खाना खिलाने लाया था और शॉनिन को अपने भाई की फ्यूचर की नहीं बल्कि सिर्फ खाने की फिक्र थी और वो अभी तक सपनों में जी रही थी। वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में शैन फैमिली बहुत रिच हो गई थी तो वो लोग यहाँ खाना खाने आते थे मगर गू फैमिली के हालात इतने खराब हो गए थे कि वो कचरे से खाना उठाकर खाने के लिए मजबूर थे। तभी वो सामने वन को देखती है तो भाई को लेकर अंदर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लोग कौन है। आशिंग बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से जाओ। वो उन्हें बाहर निकालने लगते हैं कि आहंग उसे रोक देते हैं और सोचते हैं कि पता लगाते हैं कि वन वन हमारी फैमिली में क्यों आई थी। थर्ड ब्रदर बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि डैड बीमार है और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं। वन वन बोलती है कि अगर डैड बीमार है तो शानन उनकी केयर करे। शानन बोलती है कि मैं ऐसे काम क्यों करूं। वन वन बोलती है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हें गू फैमिली में नहीं जाना तो मैं यहाँ आ गई। थर्ड ब्रदर उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ घर चलो। आशिंग बोलते हैं कि मेरी सिस्टर का हाथ छोड़ो। थर्ड ब्रदर नहीं मानता तो आहंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है। वो गार्ड्स को आवाज देते हैं तो वन वन सोचती है कि ये फेक रिच हैं और मेरे कारण ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये लोग रिच हैं और यहाँ इनका ऑर्डर चलता है। आहंग बोलते हैं कि अगर वन वन चाहे तो सारा साल यहाँ फ्री में खा सकती है। वन वन बोलती है कि इस बात को जाने दो। शॉनन आहंग को चैलेंज करती है कि अगर तुम यहाँ से हमें निकाल सकते हो तो निकाल कर दिखाओ। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि ये लोग रिच हैं तो इन्हें अफेंड ना करो। शॉनन का रीबर्थ था तो वो भाई को बोलती है कि ये दिखावा करते हैं कि ये रिच हैं। सालों पहले ये लोग बैंकरप्ट हो गए थे। थर्ड ब्रदर वेटर को बोलते हैं कि अपने मैनेजर को बुलाओ। शॉनन वन वन को बोलती है कि मुझसे और भाई से अपॉलजाइज करो। तभी मैनेजर आता है तो बोलते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है। दोनों भाई आहंग की तरफ इशारा करते हैं। मैनेजर आहंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि बॉस क्या आप खुद विजिट करने आए हैं। दोनों हैरान होते हैं कि क्या वो बॉस है। आहंग इशारा करते हैं तो मैनेजर बोलते हैं कि हमारे होटल की फिलॉसफी है कि जो पहला कस्टमर आता है हम उसे बॉस बुलाते हैं। शॉनन बोलती है कि ओके तुमने इसे बॉस तो बुला लिया है मगर ये फ्री में नहीं खा सकते।
और इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं। मैनेजर समझ जाता है कि लड़की विलेनस है। वो उसे बोलते हैं कि आज का ये 1000 कस्टमर है तो इनके लिए खाना भी फ्री है और इनकी सारी फैमिली यहाँ फ्री में खा सकती है। थर्ड ब्रदर फोर्स करते हैं कि ये फैसिलिटी हमें भी चाहिए। मैनेजर गार्ड्स को बुलाते हैं कि दोनों को बाहर फेंको। दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। दोनों भाई वनवन को सारा दिन घुमाते हैं और शॉपिंग करके रात को वो लोग घर आते हैं। वनवन बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया तो रात का खाना मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे तुम दोनों का थैंक्स करना है। दोनों कमरे में चले जाते हैं तो वनवन किचन में जाने लगती है। तभी एक शेड उसे नजर आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। वो खाना बना रही थी। वो किसी के पाँव की आवाज सुनती है मगर मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा डरने लगती है। वो लास्ट डिश बनाकर टेबल पर लाती है तो शौक लग जाती है कि पैनकेक गायब थे। वो सोचती है कि पैनकेक कहाँ गए। आशंका आते हैं तो बोलते हैं कि क्या हेल्प चाहिए। वनवन बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में भूत है। आशंक शौक रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों लाइट ऑफ करते हैं तो छुप कर भूत को ढूंढने लगते हैं। तभी कोई तेजी से गुजरता है तो वनवन बोलती है कि देखा मैंने बोला था कि वहाँ भूत है। आशंक को सारी बात समझ जाती है तो वो बोलते हैं कि वो भूत ही बल्कि सेकंड ब्रदर है। वनवन हैरान लगती है। आशंक से बोलते हैं कि थर्ड ब्रदर को अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि खाना खाने के लिए भी वो टाइम नहीं निकालता और जब उसे खाना खाना आता है तो ऐसे उठाकर ले जाता है। वनवन हैरान होती है तो बोलती है कि क्या इतने सिंपल खाने से उसका पेट भर जाता है। आशंक हाँ बोलता है। वनवन सोचती है कि शायद अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए वो दिन रात काम करता है और मुझे उसके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए। नेक्स्ट डे वनवन जब फैमिली के लिए खाना बनाती है तो आमिर के लिए खाना उसके रूम में लेकर जाती है। आमिर अपने कमरे में नहीं था। वनवन कमरे में जाती है तो सब कुछ बिखरा हुआ था। वो टेबल पर थोड़ी सी जगह बनाती है तो खाना रख कर आ जाती है। आशंक से बोलते हैं कि तुमने खाना निकाला था तो वो कहाँ है। वनवन बोलती है कि मैं तो आमिर के रूम में रखा है। आहंग कुछ बोल नहीं पाता। आशंक बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। वनवन ना बोलती है। आशंक बोलते हैं कि उसकी किसी चीज से छेड़छाड़ तो नहीं की। वनवन बोलती है कि कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। मैंने टेबल से कुछ चीजें हटाई तो वहाँ पर खाना रख दिया। दोनों भाई सोचते हैं कि ये तुमने क्या किया और दोनों जानते थे कि अगर कोई आमिर की चीजों को छेड़छाड़ करता तो वो बहुत क्रेजी हो जाता था। आशंक उसे वार्न करते हैं कि फिर उसके कमरे में ना जाना। तभी आमिर शाउट करते हैं कि मेरी चीजों को टच किसने किया। वो गुस्से में नीचे आते हैं तो आशंक रोने की नौटंकी करते हैं तो भाई के पाँव पकड़ते हैं। वो बोलते हैं कि आपके कमरे में मैं गया था, अगर हिट करना है तो मुझे करें। आमिर उसे दूर करते हैं तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इतनी एबिलिटी नहीं कि अच्छा खाना बनाओ। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे कमरे में वनवन गई थी। आमिर वनवन के हाथ पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो एक एंजल हो। तुम्हारे खाने की डेकोरेशन ने मुझे नया आइडिया दिया कि अपने डायमंड को शेप क्या देनी है। आमिर बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर था। वो बोलते हैं कि मुझे नया डिजाइन बनाना है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो अपने कमरे में चले जाते हैं। आहंग सोचते हैं आमिर बहुत ज्यादा चूजी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने वनवन को पसंद किया। आशिक वनवन को बोलते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे आ रही है तो चलो उनके लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। दोनों मॉल आते हैं। वनवन बोलती है कि सामने ज्वेलरी की शॉप है तो वहाँ जाकर कुछ चेक करते हैं क्योंकि ग्रैंडपा के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। आशिक को सेपरेट गिफ्ट लेना था तो वो बोलते हैं कि ओके तुम जाकर अपना गिफ्ट लो, मैं अपने लिए खरीद लूंगा। वनवन स्टोर में चली जाती है। आशिक सेकंड ब्रदर को कॉल करते हैं कि मुझे ग्रैंडपा की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है तो कोई आइडिया दो। आमिर बोलते हैं कि तुम आहंग से पूछो। आशिक बोलते हैं कि वनवन तुम्हारे स्टोर पर ग्रैंडपा के लिए जूली गिफ्ट लेने गई है तो क्या मैं भी वहाँ से कुछ ले सकता हूँ। आमिर बोलते हैं कि जो करना है करो। वो सोचते हैं कि सिस्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे और हम भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग पुअर हैं। मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए ताकि जो चाहे वो खरीद सके। वो अपने स्टोर पर मैनेजर को कॉल करते हैं कि मेरी सिस्टर का नाम वनवन है, वो वहाँ आ रही है तो उसे जो चाहिए तुम कम रेट पर देना। मैनेजर सब सेल गर्ल्स को बुलाती है तो एडवाइस करती है कि ऑनर के ऑर्डर को फॉलो करना। वनवन स्टोर जाती है तभी शॉनन और उसके तीनों भाई आते हैं। शॉनन बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि अपने लिए ज्वेलरी खरीदो। वनवन बोलती है कि मुझे तो गू फैमिली ने पैसे दिए थे तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ और तुम्हारा फादर बीमार है, पहले उसका इलाज करवाओ, पैसा वेस्ट क्यों कर रही हो। स्टोर की मैनेजर आती है तो बोलती है कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं, आप जो भी खरीदेंगे हम प्राइस लेस करेंगे। शॉनन सोचती है कि शायद ये मुझे बोल रही है। वो मैनेजर को बोलती है
कि क्या मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ। मैनेजर बोलती है कि ये ऑफर सिर्फ मिस वन वन के लिए है। वो वन वन को बोलती है कि ये ब्रेसलेट आप पर सूट करेगी और इसकी प्राइस सिर्फ 10 युआन है। वन वन शॉक रह जाती है तो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो बोलती है कि मुझे तो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेना है। सेल गर्ल बोलती है कि ये पैंडल ले, ये ग्रैंडपा को पसंद आएगा। और फिर वो सब वन वन को ज्वेलरी दिखाने लगती है और बोलती है कि अपने लिए खरीदे। वन वन बहुत ज्यादा ज्वेलरी खरीद लेती है। मैनेजर बोलती है कि आपका टोटल बिल 1080 बनता है, मगर आप सिर्फ 1000 दे। वन वन पे कर देती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हमें भी ज्वेलरी खरीदी है। सेल गर्ल बोलती है कि एक पीस की प्राइस 1 मिलियन है, तो बताइए आपको क्या खरीदना है। दोनों चुप हो जाते हैं। वन वन ज्वेलरी लेकर बाहर जाती है तो चारों बहन भाई बहुत जेलस होने लगते हैं। उन्हें वन वन से ज्वेलरी छीननी थी। रात को वो डैड को तैयार करते हैं और व्हील चेयर पर बैठाते हैं और मेकअप ऐसे करते हैं कि डैड बहुत ज्यादा सीख लगे। शानन बोलती है कि आप रिटर्न करना कि आप चल फिर नहीं सकते, और वन वन को ज्वेलरी मिली है, अगर वो हमें 2 पीस भी दे तो आपकी सर्जरी हो सकती है। वो लोग गू हाउस आते हैं तो जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि गू फैमिली के सब मेंबर अपना अपना काम कर रहे थे। वन वन चुपके से आती है तो आशंक को इशारा करती है कि मेरी बात सुनो। आशंक उसके साथ चला जाता है। आहंग सेकंड ब्रदर को इशारा करते हैं कि देखते हैं वो क्या करते हैं। वन वन आशंक को बोलती है कि सेकंड ब्रदर को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा नॉलेज है, उससे बोलो कि ये ज्वेलरी सेल करे, हमें इससे पैसे मिलेंगे तो तुम लोग कपड़े और घर का सामान खरीदना। आशंक बोलते हैं कि भला हमें ये चीजें सेल करने की क्या जरूरत, और वो बोलने ही लगते हैं कि हम तो रिच हैं, और फिर वो रुक जाता है। वो बोलते हैं कि ये ज्वेलरी तुम पर बहुत सूट करेगी, हम इसे सेल नहीं कर सकते। आमिर बहुत चुपके से आता है तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों डर जाते हैं। आशंक बोलते हैं कि तुम्हारे काम ऐसे ही होते हैं, चलते हुए तुम आवाज नहीं करते, इसी कारण वनवन तुम्हें घूस समझा। और फिर बोलते हैं कि वनवन ये ज्वेलरी सेल करना चाहती है। वनवन सेकंड ब्रदर को बोलती है कि आपको ज्वेलरी का बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप इसे सेल करें तो फैमिली को सपोर्ट हो जाएगी। आशंक बोलते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं। आमिर बोलते हैं कि क्या हम अपनी छोटी बहन की चीजें सेल करेंगे, अगर ग्रैंडपा को पता चला तो हमारी टांगें तोड़ देगा, और दिल में खुश होने लगते हैं कि बहन तो अच्छी मिली है। आहंग से बोलते हैं कि घर चलाना हमारा काम है, तुम्हें इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी शैन फैमिली जबरदस्ती अंदर आती है तो गू फैमिली हैरान होने लगती है। एक भाई बोलते हैं कि हम लोग कब से दरवाजा नॉक कर रहे थे, तुमने हिम्मत कैसे की कि हमें इग्नोर करो। आशंक गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। शानन बोलती है कि हम लोग तुमसे मिलने नहीं आए। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हमने सालों वन वन को पाला है और ये शैन फैमिली के मेंबर है। ज्वेलरी स्टोर में ये लकी कस्टमर बने जिसे बहुत ज्यादा ज्वेलरी मिली, और हम इसकी फैमिली हैं तो ये हमारे साथ शेयर करे। वनवा बोलती है कि जो तुमने पास में मेरे साथ किया, क्या तुम फैमिली कहलाने डिजर्व करते हो। डैड बोलता है कि तुम पास को भूल जाओ, और मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था तो इसी कारण मिलने आया हूँ। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि डैड बहुत ज्यादा बीमार है और इनकी सर्जरी होनी है, मगर हमारे पास इलाज के पैसे नहीं और ज्वेलरी हमें पकड़ाओ। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि चुपचाप सारी चीजें हमें दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये ना भूलो कि हमने सालों तुम्हारी केयर की है। वनवा बोलती है कि तुम लोग दिन रात मुझसे काम लेते थे और विंटर में मुझे फोर्स करते कि सारे कपड़े हाथ से धो, और अगर मैं कपड़े धोने से मना करती तो तुम लोग मुझे मारते थे। मुझे आप जैसी फैमिली नहीं चाहिए, मैं आपसे रिलेशन तोड़ रही हूँ। दोनों फैमिली शॉक रह जाती हैं। डैड बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ तो तुम ऐसा ना बोलो। वनवन सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने दिन रात डैड की केयर की, भाई मुझे बुली करते थे, मगर फिर भी मैंने फैमिली का सोचा और बिग ब्रदर की बिजनेस में हेल्प की। मेरी दिन रात की मेहनत से इनका बिजनेस चाल निकला तो ये रिच हो गए, मगर एंड पर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे ही मार दिया। वो कसम खाती है कि मैं शैन फैमिली से रिश्ता तोड़ रही हूँ। शानन बोलती है कि क्या बोल देने से रिश्ता टूट जाता है, तुम्हारी रगों में डैड का खून है, अपना खून निकालो तो फिर रिश्ता टूट जाएगा। वो बोलती है कि सामने गुलदान है, तुम इसे खून से भरो तो हम समझेंगे कि रिश्ता टूट गया। ग्रैंडपा गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। शानन बोलती है कि ये मैटर तुम्हारी फैमिली का नहीं बल्कि शैन फैमिली का है। वनवन बोलती है कि ओके, मैं इसे खून से भर देती हूँ, मगर इसके बाद मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं। वो तीनों भाइयों और ग्रैंडपा को बोलती है कि अगर मैं आप लोगों से ना मिलती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि फैमिली क्या होती है, और अगली लाइफ में मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी फैमिली में जन्म लूँ। वो अपना हाथ काटती है तो ब्लड गुलदान में डालने लगती है। बहुत खून निकलने से वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई उसे संभालने लगते हैं। शानन डैड को बोलती है
कि अब हम लोग क्या करें। डैड बोलते हैं कि भागो वरना जेल हो जाएगी। वो व्हीलचेयर छोड़ते हैं तो बच्चों को लेकर भाग जाता है। आशंक उनके पीछे जाने लगते हैं तो आहंग उसे बोलते हैं कि इन्हें जाने दो, ये सिटी से बाहर नहीं जा सकते और ये नहीं जानते कि इनके साथ क्या होने वाला है। गू फैमिली वन वन को हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसकी पट्टी करती है तो बोलती है कि खून बहुत ज्यादा बह गया है, खून की कमी पूरी होगी तो ये रिकवर कर लेगी। डॉक्टर वहाँ से चल जाती है। ग्रैंडपा तीनों पोतों को बोलते हैं कि तुम लोग अलर्ट होकर खड़े हो जाओ। तीनों अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमारी बच्ची को इस कारण बुली किया गया कि हमने शो किया कि हम लोग पुअर हैं। आशंक बोलते हैं कि हम तो रियल में पुअर हैं। ग्रैंडपा उसे स्टिक लगाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम समझते हो कि मैं फूल हूँ? मुझे पता है कि तुम लोग पुअर नहीं हो। आशंक बोलते हैं कि आपको ये बात कब पता चली? ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तो पहले दिन से जानता था कि तुम लोग सब दिखावा कर रहे हो। शैन फैमिली ने वन वन का खून बहाया है तो उसका खून वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमें दुश्मन से बदला लेना है और इस टास्क को पूरा करने के लिए मैं तुम लोगों को मान मान देता हूँ। अगर फिर किसी ने मेरे बच्चे को बुली किया तो मैं रिवेंज तुम तीनों से लूंगा। वन वन हॉस्पिटल थी। तीनों भाई घर आते हैं तो घर को नए सिरे से डिकोर करवाते हैं। आशिंग वन वन के लिए लिमिटेड एडिशन की डॉल्स मंगवाते हैं और अमंग उसके लिए ड्रेसेस और शूज मंगवाते हैं। आहंग अपने मैनेजर को बोलते हैं कि बेस्ट डॉक्टर बुलाओ जो वन वन का इलाज करे। वन वन डिस्चार्ज होकर घर आती है तो बाहर से घर को देखकर ग्रैंडपा को बोलती है कि ये सब चेंज कैसे हो गया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा सफर किया मगर अब हम शो करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग और रिच हैं ताकि कोई तुम बुली ना करे। वन वन बोलती है कि मैं हॉस्पिटल थी और आपकी बर्थडे गुजर गई, मुझे तो आपको गिफ्ट देना था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे मनाने का मूड नहीं था और ओल्ड एज में सिर्फ एक ही विश होती है कि यंग व सेफ और हेल्दी रहें। और फिर से वार्न करते हैं कि जैसी मिस्टेक इस बार की फिर कभी न करना। वन वन प्रॉमिस करती है कि फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी असिस्टेंट मेड्स के साथ आता है। सब लोग वन वन को वेलकम करते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपके तीनों भाइयों ने आपके लिए गिफ्ट मंगवाए हैं, अगर कुछ पसंद ना आए तो हम लोग चेंज कर लेंगे। वन वन बोलती है कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है और दिल में सोचती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी और वर्ल्ड में आंख खोली है। असिस्टेंट उसे बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि इसमें कुछ हजार जुआन है, ये आपकी पॉकेट मनी है और ये मिस्टर आहंग ने दी है। वन वन सोचती है कि इसमें कुछ हजार की अमाउंट है तो इसका मतलब ये है कि फैमिली रियल में पुअर है और मैं क्योंकि बीमार थी तो मुझे चेयर करने के लिए ये सारे एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। ग्रैंडपा वन वन को बोलते हैं कि जब तुम गू फैमिली में आई थी तो मैंने तुम्हारे भाइयों को बोला था कि तुम्हारा कमरा सिंपल रखे, मगर अब मैंने बोला है कि कमरा फिर से डेकोरेट करवाएं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। वन वन सोचती है कि ग्रैंडपा ने भी मुझे बैंक कार्ड दिया था और अब मेरे पास 2 कार्ड हो गए हैं, इनमें से जो पैसा होगा वो मैं ग्रैंडपा को दूंगी ताकि इनकी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट डे वो बैंक से आती है तो बोलती है कि इसमें जितने भी पैसे हैं मुझे विड्रॉ करवाने हैं। लड़की अमाउंट देखती है तो शॉक हो जाती है। वो मैनेजर को बुला कर लाती है तो बोलती है कि ये सारा पैसा विड्रॉ करवाना चाहती है। मैनेजर कार्ड देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और वो बैलेंस चेक करते हैं तो सोचते हैं कि अगर इसने सारा पैसा विड्रॉ करवाया तो बैंक का कैश खत्म हो जाएगा और उसे यही लग रहा था कि उन्होंने इस कस्टमर को नाराज किया। वो बोलते हैं कि आप सारा पैसा क्यों निकालना चाहते हैं। वन वन बोलती है कि पर्सनल रीजन है। मैनेजर उसे कैश रूम में लाते हैं तो बोलते हैं कि आप ये पैसा ले जा सकती हैं और बाकी की 2 बिलियन हम 1 वीक में दे देंगे। वन वन शॉक हो जाती है तो बोलती है कि क्या इस कार्ड में इतना ज्यादा पैसा है। मैनेजर हाँ बोलता है। वन वन दूसरा बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि क्या इसके पैसे चेक कर सकते हैं। मैनेजर बोलते हैं कि इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है और अगर आपके से विड्रॉ करवाना है तो आप हेडक्वार्टर जाएं। वन वन को सारी बात समझ जाती है कि गू फैमिली रियल में रिच है मगर वो शो करते हैं कि वो लोग पुअर हैं। वो घर आती है तो आशंक को बोलती है कि मैं बैंक गई थी और कि हमारी लॉटरी लगी है कि हम रातों रात रिच हो गए। आशंक से बोलते हैं कि चलो तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हम लोग रियल में रिच हैं। इस बार वन वन उसका ट्रस्ट नहीं करती। आहंगो से बोलते हैं कि हम लोग रियल में रिच हैं और तुम्हारी हर विश पूरी कर सकते हैं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वन वन बोलती है कि मुझे डिजाइनिंग में स्टडी करनी है। तीनों भाई उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वन वन बोलती है कि मुझे ज्वेलरी डिजाइन करना आती है, एक कंपटीशन आ रहा है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। और दिल में सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने जो डिजाइन बनाए थे सेकंड ब्रदर ने मेरे डिजाइन चोरी किए और रातों रात स्टार बन गया और उसे बहुत ज्यादा पैसा मिला था। आमिगो से बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो कंपटीशन के लिए साइन अप हो सकती हो और दिल में सोचते हैं कि ये नहीं जानती कि कंपटीशन मैं करवा रहा हूँ।
और ये इसकी बर्थडे के लिए सरप्राइज है। वो उसे बोलते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर आएंगे, मगर न्यू डिजाइनर को भी चांस मिलेगा। वनवन बोलती है कि ओके, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। और फिर वो आमिर को बोलती है कि मुझे नए रूल्स का नहीं पता, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। दोनों भाई बोलते हैं कि आमिर तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेगा। वनवन अपने रूम में जाती है तो आमिर उसे बुक्स ला कर देते हैं और डिजाइनिंग समझाने लगते हैं। आशुंग उसके लिए सिल्वर और कुछ पर्ल्स लाते हैं तो बोलते हैं कि इन चीज़ों को ट्रायल के लिए यूज़ करना। वनर बोलती है कि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। आशुंग बोलते हैं कि हमारी बहन से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। वनवन सारा दिन डिज़ाइन पर काम करती रहती है, मगर वो कुछ कंफ्यूज हो रही थी। आशुंग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। वनर बोलती है कि मैं ज्वेलरी सेट डिज़ाइन करना चाहती हूँ और इसमें चेस का इंप्रेशन देना चाहती हूँ, मगर समझ नहीं आ रहे कि इंप्रेशन ऐड कैसे करूँ। आशुंग उसे बोलते हैं कि बिग ब्रदर चेस में एक्सपर्ट है, तो तुम मुझसे हेल्प लो, और उसकी कंपनी ज्वेलरी ही तो डिजाइन करती है। दोनों आहंग के रूम में जाने लगते हैं। तभी आशुंग को उसका फ्रेंड कॉल करते हैं तो वो उसे मिलने चला जाता है और वर्मर को बोलते हैं कि तुम भाई से अकेले में मिल लो। वर्मर को आहंग से डर लगता था तो वो उसके रूम में नहीं जा रही थी। तभी दरवाजा खुलता है तो आशुंग उसे देकर बोलते हैं कि क्या कुछ काम था। वर्मर उसे बताती है कि मैं ज्वेलरी सेट में चेस का इंप्रेशन ऐड करना चाहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही। आशुंग उसे बोलते हैं कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और तुम कमरे में जाओ तो मैं आता हूँ। वनवन कमरे में जाती है तो नर्वस होने लगती है और फिर सोचती है कि मैं आहंग से डरती क्यों हूँ। आहंग दूध का गिलास उसके पास रखते हैं तो वनवन और नर्वस होने लगती है। आहंग उसे डिजाइन समझाते हैं तो वनवन बोलती है कि आप तो अमेजिंग है, आपने एक बार बताया तो मैं सीख गई। आहंग सोचते हैं कि मुझे देखकर ये इतना नर्वस क्यों होती है। वनवन काम करते वहीं सो जाती है। आहंग उसके रूम में आते हैं तो उसे अपनी जैकेट पहनाता है और फिर वो उसके लिए पोरिज बना कर लाता है। वनवन खुशबू आती है तो वो जाग जाती है और पूछती है कि क्या ये आपने बनाई। आहंग बोलते हैं कि इसे खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा था तो बात करने बाहर जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि शैन फैमिली का बेटा जॉब के लिए आया था तो हमने उसे मना कर दिया। आहंग बोलते हैं कि उन्हें हर जगह से बैन कर दो, उन्होंने मेरे सिस्टर को बुली किया है तो मुझे उन्हें पनिश करना है। सेकंड ब्रदर घर जाते हैं तो शॉनन और डैड को बताते हैं कि मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ मेरा नाम सुनते ही मुझे जॉब देने से मना कर देते हैं। शॉनन सोचती है कि पास्ट लाइफ में तीनों भाई कामयाब थे और तीनों की मेहनत के कारण फैमिली रिच हो गई थी, मगर अब क्या हो रहा है। डैड बोलते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा इलाज कैसे होगा। और शॉनन को तो पता था कि पास्ट लाइफ में ज्वेलरी डिजाइनर का कंपटीशन उसके भाई ने जीता था। वो उसे बोलती है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो तुम विन करोगे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मेरी डिजाइनिंग कितनी अच्छी नहीं। शानन उसे बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं, तुम रजिस्टर करवाओ। सेकंड ब्रदर रजिस्ट्रेशन करवाने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तो बैन कर दिया गया। वो बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि हमने किसी को अफेंड नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। तभी दोनों भाई आते हैं तो वो भी डैड को बताते हैं कि हम जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं जो कोई शैन फैमिली का नाम सुनता है तो हमें जॉब देने से मना कर देते हैं। डैड बोलते हैं कि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हम गुजारा कैसे करेंगे। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हमने किसी को अफेंड नहीं किया तो हमें टारगेट कौन कर रहा है और क्या गू फैमिली हमें टाइम दे रही है। शॉनन बोलती है कि वो लोग फेक रिच हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो डैड को बोलती है कि आपके पास जेद का एक पेंडेंट है तो वो मुझे दे। वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में एक डायरेक्टर को शैन फैमिली का पेंडेंट चाहिए था तो वनवन ने उसे ये पेंडेंट दिया था और उसने वनवन की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जिसके कारण तीनों भाइयों की फेट चेंज हो गई थी। और जब वनवन फैमिली की फेट चेंज कर सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वो डायरेक्टर जियोन से मिलने जाती है तो सोचती है कि जैसे भाइयों की लाइफ सेट हो जाए तो मेरी शादी रिच से होगी और वनवन को रिग्रेट होगा कि उसने हमसे रिलेशन तोड़ा। डायरेक्टर जियोन क्योंकि ऑक्शन करवाता था, वनवन उसे पेंडेंट देती है तो बोलती है कि ये आपके लिए गिफ्ट है। जियोन बोलते हैं कि मैं फ्री में कोई चीज नहीं लेता और बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। शॉनन बोलती है कि हमने किसी को अफेंड तो नहीं किया, मगर हम लोग नहीं जानते कि हमें टारगेट कौन कर रहा है और हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं, मेरे भाइयों को जॉब नहीं मिल रही, आप हमारी हेल्प करें। जियोन बोलते हैं कि मैं भला उनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। शॉनन बोलती है कि मेरा बिग ब्रदर बिजनेस में एक्सपर्ट है, सेकंड ब्रदर ज्वेलरी का डिजाइनर है और थर्ड ब्रदर एक सिंगर है और फ्यूचर में वो स्टार बनेगा। डायरेक्टर सोचते हैं कि तीनों भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अगर मैं तीनों को प्रेसिडेंट से मिलवाऊं तो वो खुश होकर मुझे प्रमोशन देगा। और डायरेक्टर जियोन आहा की कंपनी की एक ब्रांच में काम करता था और डिजाइनिंग कंपटीशन का इंचार्ज वही था।
शानन उसे बोलती है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग का कंपटीशन होने वाला है, आप मेरे भाई को टिकट दिलवाएं और वो बेस्ट है तो फर्स्ट आएगा। डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरी सीईओ की सिस्टर की बर्थडे पार्टी आ रही है, तो उससे पहले वो लोग कंपटीशन करवाना चाहते हैं और मैं ही उसका इंचार्ज हूँ। मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे भाई को टिकट दिला सकता हूँ। शानन बोलती है कि मेरा भाई बेस्ट है और वो जीत कर दिखाएगा। डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर वो हार गया तो तुम क्या करोगी। शानन बोलती है कि मैं बेट लगाती हूँ कि अगर मेरा भाई हार जाए तो मैं शैन फैमिली का घर आपके नाम ट्रांसफर करूंगी। और वो कॉन्फिडेंट इस कारण थी कि पास्ट लाइफ में कंपटीशन सेकंड ब्रदर जीता था। वो घर जाती है तो सेकंड ब्रदर को बोलती है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, तुम कंपटीशन की तैयारी करो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मेरे डिजाइन अच्छे नहीं। शानन से बोलती है कि मैंने तुम्हारे कमरे में खुद डिजाइन देखे हैं, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि वो सारे डिजाइन वन वन के हैं। शानन से बोलती है कि ओके, हम उसके डिजाइन चोरी करते हैं, तुम यही बोलना कि डिजाइन तुमने बनाए हैं। अगर तुम जीत जाओ तो मास्टर केविन के डिसाइपल बन जाओगे, तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। और वो लोग अपने अपने डिजाइन जब कंपटीशन में भेजते हैं तो वन वन को लेटर आता है कि फर्स्ट वो आई है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है कि आकर अपना अवार्ड ले। और सेकंड ब्रदर ने क्योंकि वन वन के डिजाइन यूज किए थे तो वो भी फर्स्ट आया था, उसे भी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शॉन सेकंड ब्रदर के साथ पार्टी में आती है तो बोलती है कि रियल में लगता है कि सी ग्रुप के प्रेसिडेंट की सिस्टर कोई प्रिंसेस है, देखो उन्होंने पार्टी के लिए कितना पैसा लगाया। तभी वन वन तीनों भाइयों के साथ वहाँ आती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आहंग सोचते हैं कि मैंने इन्हें बैंड करवाया था तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। आशंक बोलते हैं कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया। शानन बोलती है कि मेरा भाई फर्स्ट आया है तो इसे अवार्ड मिलने वाला है और हमें बुलाया गया है। सेकंड ब्रदर वन वन को बोलते हैं कि मुझे गोल्डन अवार्ड मिलेगा, मैं मिस्टर केविन के स्टूडेंट बनूंगा और तुम्हें रिग्रेट होगा कि हमसे रिश्ता तोड़ा। वन वन से बोलती है कि गोल्डन अवार्ड की विनर का लेटर मुझे मिला था, तो तुम फर्स्ट कैसे आ गए। शानन से बोलती है कि तुम तो कोई मेडल भी नहीं जीत सकती, तो अवार्ड कैसे जीतोगे। आशम गुस्से में आते हैं तो वन वन उसे रोक देती है और बोलती है कि कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। वन वन को विनर अनाउंस किया जाता है तो भाई खुश होकर उसे चीयर करने लगते हैं। शानन सामने जाती है तो वन वन के हाथ से माइक ले लेती है। वो बोलती है कि आप नहीं जानते कि ये पहले शैन फैमिली की मेंबर थी, इसने मेरे भाई के डिजाइन चुराए हैं और इस तरह से फर्स्ट आई। जज बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। शानन अपने भाई को बोलती है तो वो उन्हें रफ डिजाइन दिखाते हैं। जज बोलते हैं कि हाँ, इसी डिजाइन की बिना पर वन वन फर्स्ट आई है और मुझे नहीं पता था किसने डिजाइन कॉपी किया है। तीनों भाई सामने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग गवाह हैं कि वन वन डिजाइन खुद बनाए थे। जज आमे को पहचान लेते हैं तो बोलते हैं कि आप तो मास्टर केविन हैं। वो बोलते हैं कि अगर ये मास्टर केविन की सिस्टर है तो भला कॉपी क्यों करेगी। शानन बोलती है कि अगर ये सच्ची है तो लाइव डिजाइन बनाए और पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। सेकंड ब्रदर उसे रोकते हैं कि तुम बैट ना लगाओ, मगर शानन सोचती है कि पास्ट लाइफ में भाई ने विन किया था तो इस बार भी विन करेगा। वनुन से बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम दोनों नील डाउन करके अपॉलोजाइज करोगे। शानन ओके बोलती है। वनवन जज को बोलती है कि आप टूल्स मंगवाएं। दोनों डिजाइन बनाते हैं। वनवन डिजाइन कंप्लीट करती है तो जज उसे अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो रियल में मास्टर केविन की डिसाइपल बनना डिजर्व करती हो। शानन बोलती है कि पहले मेरे भाई का डिजाइन देखो। सब लोग उसका डिजाइन देखते हैं तो बहुत हंसने लगते हैं। जज बोलती है कि तुम्हारी ड्राइंग से अच्छी किंडरगार्टन के बच्चे ड्राइंग करते हैं। शानन आर्ग्यू करने लगती है तो सेकंड ब्रदर उसे बोलते हैं कि और एम्बैरस न करो, दोनों घर चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं तो आशंक बोलते हैं कि पहले अपॉलोजाइज करो। सेकंड ब्रदर ना बोलते हैं। आशंक उसे हिट करते हैं कि तुम नील डाउन करो। शानन सॉरी बोलती है तो आमिंग उसे बोलते हैं कि प्रॉपर नील डाउन करो और फिर अपॉलोजाइज करो। दोनों मना करते हैं तो लोग बातें करने लगते हैं कि दोनों झूठे हैं, फिर इनसे कोई कांटेक्ट ना करे। शानन सोचती है कि फर्स्ट ब्रदर और थर्ड ब्रदर को जॉब दिलाने के लिए हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और अगर इन लोगों को लगे कि हम लोग अच्छे लोग नहीं तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। वो भाई को बोलती है। दोनों नील डाउन करते हैं तो शानन सोचती है कि पास्ट लाइफ में आमिर क्योंकि घर नहीं आता था तो मुझे यही लगता था कि यह आवारा फिरता है, मगर ये तो शॉकिंग बात है कि ये मास्टर केविन है। दोनों अपॉलोजाइज करके चले जाते हैं। आहंग वनवन से बोलते हैं कि आप कैसा फील कर रही हो। वनवन उसका थैंक्स करती है तो बोलती है कि तीनों भाइयों को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। आहंग बोलते हैं कि क्या जिस काम में जरूरत होगी तुम हेल्प करोगी। वनवन कंफ्यूज होकर हाँ बोलती है, मगर दिल में सोचती है कि इसका एटीट्यूड इतना स्ट्रेंज क्यों होता है।
आशिंग सेकंड ब्रदर को बोलते हैं कि क्या दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। शॉन मिसेस जियोन से मिलने जाती है तो वो बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की कि तुम्हारा भाई बेस्ट डिजाइनर है और उसे डिजाइनिंग की एबीसी भी नहीं आती। शॉन सॉरी करती है तो बोलती है कि मेरा थर्ड ब्रदर बहुत अच्छा सिंगर है, सी ग्रुप टैलेंट कंपटीशन करवाने वाला है, अगर मेरा भाई जीत जाए तो मैं आपको कमीशन दूंगी। जियोन बोलते हैं कि इस बार झूठ ना बोलना। वो शॉन से प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वन वन और आशिंग दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे। आशिंग बोलते हैं कि कल तुम और फर्स्ट ब्रदर आपस में क्या बात कर रहे थे। वन वन सामने पोस्टर देखती है तो पास को याद करने लगती है। वो सोचती है कि पास लाइफ में मैंने थर्ड ब्रदर के लिए टीचर हायर करने के लिए बहुत पैसे जमा किए थे और टीचर इतना अच्छा मिला कि उसने कुछ ही दिन में भाई के टैलेंट को निखार दिया और भाई जीत गया था। मगर मेरा एंड क्या हुआ। आशिंग से बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो और क्या इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। वो पोस्टर की पिक्चर लेते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए साइन अप करूं। वरुण बोलती है कि सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी होती है। आशिंग से बोलते हैं कि अगर तुम बोलो तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और मैं बेस्ट सिंगर हूँ और जब मैं गाता हूँ तो कार का टायर फट जाते हैं। वरुण बोलती है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आहंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वरुण बोलती है कि मैं इससे पूछ रही थी कि सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी होती है। आशिंग बोलते हैं कि मैं बोल रहा था कि अगर सिस्टर बोले तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और वो भाई को इशारा करते हैं तो आहंग स्माइल करने लगते हैं। टैलेंट कंपटीशन के लिए शॉन थर्ड ब्रदर के साथ आती है तो वो मेकअप रूम में भाई का मेकअप करवा रही थी। तभी वन वन तीनों भाइयों के साथ आती है तो शॉन बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। आशिंग से बोलते हैं कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। शॉन सोचती है कि पास्ट लाइफ में ये आवारा फिरता था, मुझे नहीं पता था कि ये गा भी सकता है। वो बोलती है कि तुम नहीं जानते कि मेरा भाई बेस्ट सिंगर है, अच्छा होगा कि तुम गिव अप कर दो और फिर मेरे पास कनेक्शन भी है तो तुम जीत नहीं सकते। आहंग बोलते हैं कि मेरे भाई को जीतने के लिए किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं, मगर दिल में सोचते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा। शॉन मेकअप आर्टिस्ट को बोलती है कि तुम मेरे भाई का मेकअप करो और वो लोग बहुत टाइम लगवाते हैं। तभी शो स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं। आशिंग का मेकअप नहीं होता। वरुण से बोलती है कि तुम्हारा मेकअप मैं करती हूँ। आशिंग बोलते हैं कि मुझे मेकअप की जरूरत नहीं, वहाँ मास्क पड़ा था तो मुंह पर मास्क पहन लेते हैं। थर्ड ब्रदर गाने लगते हैं तो लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम अपने कंट्रोल में नहीं था। इतना बुरा गाने पर जजेस उसे 90 मार्क्स देते हैं तो ऑडियंस बोलते हैं कि ये तो बिके हुए हैं। जजेस क्योंकि वही कह रहे थे जो ने जियो ने करने को बोला था। आशिंग की बारी आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हमें इसका सॉन्ग भी सुनने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ सब बिके हुए हैं। आशिंग गाना स्टार्ट करते हैं तो सब खुश होकर उसको सुनने लगते हैं। लोग उसकी आवाज पहचान लेते हैं तो बोलते हैं कि ये तो वही सिंगर है जिसने 3 साल पहले गाना छोड़ दिया था और ये मास्क सिंगर है। वन वन आहा को देखती है कि क्या लोग सच बोल रहे हैं तो वो हाँ बोलते हैं। शाना सोचती है कि पास्ट लाइफ में तीनों भाइयों ने अपनी स्किल्स की बिना पर अपना नाम बनाया था तो इस बार सब कुछ चेंज क्यों हो रहा है। लोग क्योंकि आशिंग को सपोर्ट कर रहे थे तो जजेस कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि जियोन का ऑर्डर था तो उन्हें शानन के भाई को जिताना था। तभी उन्हें हेडक्वार्टर से कॉल आती है कि हारे के टैलेंट की बिना पर तुम उसे स्कोर दोगे। तीनों जज खुश हो जाते हैं। आशिम परफॉर्म करते हैं तो तीनों जजेस उसे फुल मार्क्स देते हैं। शानन गुस्से में आती है तो बोलती है कि जियो ने हमें चीट किया। तभी डैड उसे कॉल करते हैं कि मेरी हालत खराब हो रही है, आधे घंटे में घर आओ। रिपोर्टर आशिम से पूछते हैं कि क्या मास सिंगर आप ही थे और आपने तो बोला था कि आप सिंगिंग छोड़ रहे हैं और वापस क्यों आए हैं। आशिम बोलते हैं कि मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी मगर अपनी सिस्टर के कहने पर मैं यहाँ कंपटीशन के लिए आया। लड़कियां जेलस होने लगती हैं तो बोलती हैं कि भाई बहुत अच्छा है और हम तो इसकी बहन से जेलस हो रही हैं। वरुण भाई का प्यार देखती है तो खुशी से रोने लगती है। आहंग उसे टिश्यू देते हैं तो वरुण बोलती है कि मेरी आंख में तो रेत चली गई थी तो इसी कारण पानी निकल आया। आहंग बोलते हैं कि हाँ, हवा बहुत तेज जा रही है तो तुम्हारी आंख में रेत चली गई। और फिर बोलते हैं कि क्या याद है कि आज के दिन कौन सा है। वरुण बोलती है कि कौन सा दिन है। आहंग बोलते हैं कि घर चलकर देख लेना। वरुण घर आती है। आशंग उसकी आंखों पर हाथ रखते हैं तो उसे बाहर लाते हैं। वरुण बोलती है कि मास्टर केवन और मास सिंगर के अलावा और कौन सा सरप्राइज बाकी है। आशंग उसकी आंखें खोलते हैं तो सामने फायरफ्लाई सी था। वरुण सब देखकर इमोशनल होने लगती है। आहंग उसे बोलते हैं कि ये नेकलेस
मैंने खुद डिजाइन किया है। आमिर उसे बोलते हैं कि ये डिजाइन मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की है और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हो। आशिक उसे बोलते हैं कि वर्ल्ड का बड़ा पिंक डायमंड मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है और इसे ज्वेलरी में यूज करना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरी तरफ से अनलिमिटेड अमाउंट का बैंक कार्ड है। आहंग उसे बोलते हैं कि तुम गू फैमिली में आई तो हमने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था और इन्हें वेलकम गिफ्ट समझना। वनवर खुशी से रोने लगती है तो आशिक बोलते हैं कि अरे रोना बंद करो और पूछते हैं कि क्या फायरफ्लाई सी तुम्हें पसंद नहीं आया। वो आहंग को बोलते हैं कि ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने सिस्टर को साइड कर दिया। वनवर बोलती है कि क्या ये आहंग ने बनाया है। आशिक बोलते हैं कि हाँ, कोई मुझसे जेलस था कि तुम मुझ पर ज्यादा फोकस करती हो और उसने सीक्रेटली ये सी तुम्हारे लिए डिकोर किया और अब मुझे लग रहा है कि इसके गिफ्ट के सामने हमारे गिफ्ट छोटे पड़ गए। आहंग बोलते हैं कि नॉनसेंस बातें बंद करो। आशिक बोलते हैं कि मैं आप समझा कि 2 दिन से छुप कर तुम ये तैयारी कर रहे थे, मगर दिल में सोचते हैं कि क्या ये मेरा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है। वनवन आहंग का थैंक्स करती है तो फिर बोलती है कि आमिंग मास्टर कैमन है, आशिक मास सिंगर है। वो आहंग को बोलती है कि अगर तुम्हारी भी कोई हिडन आइडेंटिटी है तो तुम बता सकते हो, और दिल में सोचती है कि अगर ये बोले कि ये माफिया का गॉड फादर है तो मैं शौक नहीं होंगी। आहंग बोलते हैं कि मैं सिर्फ बिजनेसमैन हूँ। आशिक बोलते हैं कि झूठ ना बोलें कि आप आम से बिजनेसमैन हैं। आपने इन 5 सालों में कंपनी को टॉप टायर फैमिली बना दिया है और सी ग्रुप का इतना बड़ा नाम है कि हर कोई आपसे कॉपरेशन करना चाहता है, और आप बोल रहे हैं कि आप छोटे से बिजनेसमैन हैं। वनवर सी ग्रुप का नाम सुनती है तो बोलती है कि क्या सिंगिंग और डिजाइनिंग का कंपटीशन सब आपने करवाए थे। आहंग बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बर्थडे आ रही है तो इसी कारण मैंने कंपटीशन करवाए, और फिर बोलते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारी बर्थडे है। मैं सबको फॉर्मली बताना चाहता हूँ कि तुम हमारी बिलाउड प्रिंसेस हो। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। वनवर पार्टी के लिए रेडी होकर आती है तो तीनों भाई खुश होकर उसे देखने लगते हैं। वनवर बोलती है कि मैंने सबके लिए ब्रोच डिजाइन किए हैं। वो बारी बारी सबको ब्रोच लगाती है। एंड पर आह की बारी आती है, वो उसे ब्रोच लगाने लगती है तो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। हमें आशिक को बोलते हैं कि क्या एक ब्रोच पहनाने में इतना टाइम लगता है। आशिक बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं। वनवन मुड़कर देखती है तो बोलती है कि हमें पता भी नहीं चला और सब लोग चले गए। आहंग उसे साथ लेकर चले जाते हैं। वो लोग पार्टी में आते हैं। शानन अपने भाई के साथ वहाँ आई थी। वो उसे बोलती है कि तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई, और ये सी ग्रुप की प्रिंसेस की पार्टी है तो क्या तुम्हें इनविटेशन मिला था। वनवन ना बोलती है। शानन बोलती है कि बिग ब्रदर बेस्ट बिजनेसमैन है, सी ग्रुप ने इसे इनवाइट किया है कि ये उनके साथ काम करे। वनवन सोचती है कि पास्ट लाइफ में बिजनेस मेरी हेल्प से चल रहा था, मगर अब मैं देखती हूँ कि मेरी हेल्प के बिना फर्स्ट ब्रदर क्या करता है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने हमसे कनेक्शन तोड़ा, और अपनी औकात देखो कि तुम्हें इनविटेशन भी नहीं मिला। वनवन बोलती है कि पार्टी मेरी है तो मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत। दोनों बहन भाई हंसने लगते हैं। आहंग बोलते हैं कि अगर तुम होस्ट हो तो मैं सी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। आहंग बोलते हैं कि सी ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं हूँ। दोनों बहन में फिर से हंसने लगते हैं। शानन बोलती है कि अब ये ना बोलना कि पार्टी तुमने अरेंज की है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर सी ग्रुप का प्रेसिडेंट आ गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। आहंग असिस्टेंट को कॉल करता है कि यहाँ 2 लोग हैं, इन्हें आकर बाहर निकालो। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमें डायरेक्टर जियो ने खुद इनवाइट किया है, तुम नहीं जानते कि वो कितना बड़ा आदमी है, अगर वो खुश यहाँ आए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। आहंग असिस्टेंट से बोलते हैं कि पता लगाओ कि डायरेक्टर जियोन कौन है और उसे यहाँ भेजो। असिस्टेंट बताते हैं कि जियोन आपकी एक ब्रांच का डायरेक्टर है। आहंग बोलते हैं कि वो छोटा सा डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे वो क्या कर रहा है। शानन बोलती है कि अगर वो आ जाए तो तुम उसके सामने भी खड़े नहीं हो सकते। तभी जियोन वहाँ आता है। वो आहंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट आप यहाँ कैसे आए। शानन शॉक रह जाती है कि आहंग तो रियल में प्रेसिडेंट है। वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में गू फैमिली फेक रिच थी तो ये रियल रिच कैसे हो गई, और वो वर्मा से जेलस होने लगती है तो सोचती है कि ये इतनी लकी क्यों है कि जहाँ जाती है उनकी किस्मत बदल जाती है। आहंग गार्ड्स को बुलाता है कि दोनों को बाहर निकालो। शानन बोलती है कि मुझे छोड़ दो, और बोलती है कि सब मेरा होना था तो वनवन को कैसे मिल गया। और फिर वो वनवन को बोलती है कि क्या तुम्हारी भी रीबर्थ है। बिग ब्रदर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और हम घर चलते हैं, मैं कोई ना कोई जॉब करूंगा तो हम अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। शानन क्रेजी होने लगती है तो बोलती है कि तुम मेरे भाई क्यों हो। वो नाइफ लेती है तो वनवन को स्टैब करने लगती है। आहंग सामने होते हैं तो वो उसे स्टैब कर देती है। वनवन उसके लिए वरीड होने लगती है। बिग ब्रदर बेबस हो जाता है। वो शानन को रोक नहीं पाता। शानन बोलती है कि आहंग अब नहीं बचेगा,
और मैंने इसे मार दिया तो समझो तुम भी मर गई, क्योंकि जब ये मरेगा तो गू फैमिली तुम्हें घर से निकाल देगी। आहंग अपना हाथ हटाता है तो वन वन को बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रोच ने मुझे बचा लिया। शानन फिर से क्रेजी होने लगती है तो बोलती है कि तुम इतनी लकी क्यों हो। वन वन बोलती है कि तुम्हारी इंटेंशन हमेशा रॉन्ग होती है तो तुम हार जाती हो। अगर तुम ऑनेस्ट ही हो तो लाइफ इतनी मुश्किल नहीं लगती जितनी तुमने बना रखी है। शानन बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हें मार ही दूंगी। ग्रैंडपा आते हैं तो बोलते हैं कि किसमें हिम्मत है कि मेरी पोती को डराए। गेस्ट ग्रैंडपा को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो गॉड ऑफ वॉर है। शानन और बिग ब्रदर दोनों डरने लगते हैं। ग्रैंडपा गार्ड्स को बोलते हैं कि दोनों को बाहर निकालो। गार्ड्स उन दोनों को ले जाते हैं। आहंग वन वन को स्टेज पर लाते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी छोटी सिस्टर और फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है, और जब से ये हमारी फैमिली में आई है हमारा घर खुशियों से भर गया। मैं अपने आधे शेयर्स इसके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। आशंग बोलते हैं कि मैं भी आधे शेयर्स अपनी सिस्टर को दे रहा हूँ। आमंग बोलते हैं कि मेरी वर्कशॉप की आधी अर्निंग मैं अपनी सिस्टर को दूंगा। ग्रैंडपा वन वन को गॉड ऑफ वार का मेडल देते हैं तो बोलते हैं कि इसे तुम अपने पास रखोगी तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।